नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कई पर्वत चोटियां स्थित हैं। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया में लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4,375 मीटर गहरी काली गंडकी घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। यह घाटी काली गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। नहीं मनाया जाता स्वतंत्रता दिवस। हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। जी हाँ, नेपाल दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यह देश कभी किसी अन्य देश या साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब इस पर कब्जा ही नहीं हुआ तो आजादी का कोई सवाल ही नहीं रहा। इसलिए वहां पर स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। लेकिन हाँ, इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को कई तरह ही छूट मिलती है। यहाँ पर एक महिला एक ही समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। नेपाल देश में यह पूरी तरह से मान्य है। नेपाल में कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की परंपरा है। यहाँ तक कि इस देश में एक कुमारी मंदिर भी है जिसकी लोगों के बीच बहुत अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था जिससे पूरा नेपाल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। इसके बाद से ही वहां पर नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों का पूजन किया जाने लगा। समय में है पीछे। समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय यूटीसी अर्थात विश्व मानक समय से करीबन 45 मिनट पीछे है। ऐसे में अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। नेपाल में मिलने वाले भोजन। अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है। यह मसाले वाली दाल होती है जिसे उबले हुए चावल में डालकर तरकारी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा नेपाल में मोमोज, तिब्बती ब्रेड और हनी काफी फेमस है। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। यह जगह भारत की सीमा के करीपाल के रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताज़ा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर मंदिर भी है जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। जनसंख्या लगभग 30 मिलियन है, जबकि काठमांडू और काठमांडू घाटी का शहरी क्षेत्र सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं और बढ़ते रहते हैं। नेपाल कुल मिलाकर छोटे बिखरे हुए पहाड़ी और तराई वाले गांवों का देश बना हुआ है। राजधानी काठमांडू है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। ललितपुर जिला, जिसमें सभी उद्देश्यों के लिए पाटन शामिल है, शहरी फैलाव की एक निरंतरता है। अन्य शहरों बड़े शहरी क्षेत्रों में पोखरा, विराटनगर, भरतपुर और हेटौडा शामिल हैं। जातीयता नेपाल कई जातीय समूहों, कभी कभी जनजातियों या जातियों के रूप में भी जाना जाता है, से बना है। इनमें तमांग, गुरुंग, मगर, शेरपा, थकाली, शेरपा, ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, नेवार, राय और किरात शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। नेपाल एक महत्वपूर्ण तिब्बती शरणार्थी आबादी का भी घर है। धर्म कुछ नेपाली आपको बताएंगे कि 3 प्रमुख इसम धर्म हैं: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और पर्यटन। हिंदू धर्म लंबे समय तक लगभग 80% सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म लगभग 9% है और नेपाल की लगभग 4% आबादी मुस्लिम है। भाषा तकनीकी रूप से कहें तो नेपाली आधिकारिक भाषा है। जैसा कि कहा गया है, 100 से अधिक जातीय भाषाएं और बोलियां हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 45% आबादी अपनी पहली भाषा के रूप में नेपाली बोलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब